Hello, students. Good morning. Again, today we'll discuss definite integral miscellaneous exercise of chapter 7, NCERT solutions. तो इन अर्लियर क्लास हमने डिस्कस किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 19. तो होपफुली आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक प्रॉपरली कर लिया होगा. नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20. ये सभी क्वेश्चंस लेंथी हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी आएगा तो 6 मार्कर कैटेगरी में आप रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 एनवर्ड्स जितने भी होंगे. तो इसको करने का एक तरीका है, इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स. यहाँ पर हम एक्स को कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे. पुट करने के पीछे एक लॉजिक है. एक टेन थीटा बाई टू का एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा. ये टेन थीटा बाई टू का एक फॉर्मूला होता है, उसे आप लर्न कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. और उसी को लेके आइडिया है, टेन थीटा बाई टू इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा. ये क्लास 11th में आप करते थे ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वाली एक्सरसाइज में. तो उसी को फोकस करके हमने क्या किया, इसमें एक्स को कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया. तो डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन आएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. सब्स्टिट्यूट किया सभी वैल्यूज को, एक्स की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और डी एक्स की जगह ये मैंने पुट कर दिया है. तो अभी जैसा मैंने कहा था 1 माइनस कॉस थीटा को अब करके भी दिखाया हुआ है, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. और ये आप देख लीजिए ध्यान से, दिस इज साइन 2 थीटा. तो यहां पर इसको टेन थीटा बाई 2 लिख दिया. मैंने आपको पहले ही कहा था आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो गया, ये नेगेटिव साइन है. टेन थीटा बाई टी भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक स्टेप कम भी कर सकते हो. यहाँ इस 2 से 2 को कैंसिल आउट करो और इसको साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 लिख दीजिए. तो कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया. इजी सा क्वेश्चन हो गया. देखिए क्या बच गया अब, ये -4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बच गया. बस नेक्स्ट पेज पे हम इसको यही कर लेंगे, -4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा है. कॉस थीटा कैन बी रिटर्न एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1. कॉस थीटा का फॉर्मूला है, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस थीटा डी थीटा हो गया. देखिए नाउ आप इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे. ये आपका 4 से इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक्चुअल में ये हो जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर. इसको साइन थीटा होल स्क्वायर लिख दिया है हमने. तो जो यहाँ पे -8 था उसमें से एक 4 इसके साथ ले लिया है हमने. तो ये बच गया -2 साइन स्क्वायर थीटा. ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है आपका. दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए. साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है. साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2. जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड इंटीग्रेट दिस. 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे थीटा आ जाएगा, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे 1 का थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा का साइन थीटा आ जाएगा. सभी वैल्यूज को आपने रख दिया और ब्रैकेट्स को ओपन किया. ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद ये आपका साइन 2 थीटा को वापस से 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया. यहाँ पे साइन थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि हमने कॉस थीटा को रूट एक्स माना है. अब सभी चीजों को कॉस थीटा की फॉर्म में रख के कॉस थीटा को रूट एक्स आप प्लेस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. और क्वेश्चन नंबर 21 कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जिसका आंसर ई एक्स एफ एक्स होता है. तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा पहले मैं इसको. 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x दिया हुआ है.
तो साइन 2x को आई विल राइट इट एज 2 sin x cos x, और 1 प्लस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x। अब ये फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, कितनी बार आ चुके हैं, तो हमें आने ही चाहिए, आपको आते ही होंगे। बेसिकली इट इज 1 प्लस cos 2x इक्वल टू, वी हैव रिटन इट एज 2 cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में ये लिखा। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन और डिनोमिनेटर में भी 2 है, 2 कैंसिल आउट कर दिया है, ये पार्ट ऑब्टेन होगा। इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए, एक 1/cos स्क्वायर x आ जाएगा और दूसरा ध्यान से देखिए tan x आ गया। नाउ दिस इज ex, ये fx हो गया, f डैश x हो गया, तो इसका आंसर ex fx होता है। ex fx, आपने fx आइडेंटिफाई कर लिया, f डैश x आइडेंटिफाई कर लिया, ex fx मींस ex tan x इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x+1 होल स्क्वायर इंटू x+2, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड लीनियर है, तो एक्स स्क्वायर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। पहली चीज चेक की, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है न्यूमरेटर को। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, a/x+1 प्लस b/x+1 होल स्क्वायर प्लस c/x+2, ब्रेक कर दिया। इस साइड में एलसीएम लिया, वो इस साइड के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देगा। वील हैव एक्स स्क्वायर प्लस x+1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेने के बाद a इंटू x+1 इंटू x+2 आएगा, b इंटू x+2 आएगा, c इंटू x+1 होल स्क्वायर आ गया आपका। इधर राइट साइड में आपने एक्स स्क्वायर की टर्म्स को अलग कर लिया, एक्स की टर्म्स को अलग कर दिया, कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लिया, दोनों तरफ आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल किया, तो इधर a प्लस सी है, इधर 1 है। एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल किया, इधर 3a प्लस बी प्लस 2c है, इधर 1 है। और कांस्टेंट कोफिशिएंट को इक्वेट किया, तो 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया। इस तरीके से हमने सारे कोफिशिएंट्स वगैरह ये इक्वेट कर दिए हैं। अब इन तीनों को यूज करके हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। एबीसी की वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूं, यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ है। इससे c इक्वल टू 1 माइनस ए इन दोनों में पुट कर दीजिए, c इक्वल टू 1 माइनस ए दोनों इक्वेशंस में पुट कर दीजिए अब, ठीक है। c इक्वल टू 1 माइनस ए जैसे ही हम पुट करेंगे, ये ए और बी में बन जाएगी, ये भी ए और बी में हो जाएगी, दोनों को सोल्व कर लेना, उससे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी और सी की आ जाएगी, और सब्सटीट्यूशन मेथड से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे x को -1 पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आपको b की वैल्यू पता चल जाएगी। x को -2 पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, सॉरी x को -1 पुट करने पे ये दोनों 0 हो जाएंगे, b की वैल्यू पता चल जाएगी। x को -2 पुट कर देंगे बोथ साइड, तो ये 0 सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो दो चीज़ों की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए यदि आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेरा वीडियो वॉच करें, तो आपको पता चल जाएगा। एबीसी की वैल्यू जो भी निकाली है वो मैंने यहाँ पे रख दी है तीनों। इसका इंटीग्रल आपको पता है -2 log ऑफ x+1 होगा, इसका 3 log ऑफ x+2 होगा, इसका -1/x+1 होगा। ये फॉर्मूले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, क्योंकि 1/x+a होल स्क्वायर फॉर्म जब भी हो, उसका जो इंटीग्रेशन है वो -1/x+a होगा, और यदि ओनली 1/x+a हो तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ x+a होगा। ये बार बार आ चुका है, तो आपको अब क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेता हूँ। या फिर वही जैसे हमने पीछे √x को cos स्क्वायर थीटा पुट किया था, ये वाली फॉर्म बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है, √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मैंने बताया था √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा tan θ/2 होता है। तो यहाँ पे एक्स को cos थीटा पुट कर दो, तो dx माइनस साइन थीटा डी थीटा हो गया। तो ये हो गया tan इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये tan θ/2 हो जाएगा आपका। सीधा भी लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर θ/2 लिख रहे हो, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर θ/2 लिख रहे हो, इसको डायरेक्टली tan θ/2 भी लिख सकते हो। तो tan इनवर्स tan θ/2 इज θ/2, और ये आपका साइन थीटा डी थीटा हो गया। नेगेटिव साइन बाहर है, माइनस आपको बाहर लगे, थीटा साइन थीटा को आप अब इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको मालूम है ये बाई पार्ट्स होगा। और बाई पार्ट्स में क्या होता है, आई लेट रूल, ILAT, एलजेब्रिक फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इज सेकंड,
तो थीटा एल्जेब्रिक है, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा करेंगे वो माइनस कॉस थीटा हो गया, माइनस साइन बीच में रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो ये अल्टीमेटली माइनस कॉस थीटा बचा, ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रल भी कर दिया है साइन थीटा, ये हमारा आंसर आ गया, -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या करना है आपको, इनकी वैल्यूज रखनी है। तो आपने थीटा को कॉस थीटा कंसीडर किया था, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा को कॉस इनवर्स x रख दीजिए। और साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा, वो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो दैट इज मीन्स इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप वैल्यूज पुट करिए, यू विल हैव योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझना है। √x² + 1 log ऑफ x² + 1 -2 log x। तो पहले स्टेप में इस x4 को √x² + 1 के नीचे लेके गए, log -2 log x को log x² लिख दिया। अब ये log m माइनस log n फॉर्म है, वो log m डिवाइडेड बाई n होता है, तो log m बाई n लिख दिया इसको। x² + 1 अपॉन x² आया, उसको 1 + 1 अपॉन x² लिख दिया, ये वाली टर्म एज इट इज चल रही है। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो √x² + 1 है, इसमें से x² कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन ले लीजिए, या आप इसमें से x² ही कॉमन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे किया है उसको छोड़िए, x² कॉमन जैसे ही लूंगा इसमें से, ध्यान से देखिए, नोट कर लें ऐसी चीजों को। यहां से मैंने x² कॉमन लिया, तो अंडर रूट के अंदर से बाहर आएगा तो x बन जाएगा, और इनसाइड स्क्वायर रूट क्या होगा, ये तो कॉमन आ गया, मगर इसके साथ तो x² था नहीं, तो 1/1 + x² हो गया, और नीचे x4 दे रखा है देखिए डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया √1 + 1/x² डिवाइडेड बाई x3, ये आ गया देखिए, log ऑफ 1 + 1/x² है। इस क्वेश्चन में 1 + 1/x² को टी पुट कर देंगे, 1 + 1/x² को टी पुट कर देंगे, ये टी पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 आया, 1/x² मीन्स x⁻² का डिफ्रेंशिएशन -2/x³ dx = dt आ गया। हमारे पास 1/x³ dx अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, 1/x³ dx, तो उसको मैं dt -dt/2 लिख दूंगा यहां से। तो देखिए ये तो मैंने -dt/2 लिख दिया, ये √t आ गया, और ये log t हो गया, तो ये -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √t log t dt, t⁻½ log t को फिर आइलेट रूल से बाई पार्ट्स करना है मुझे, ये t⁻½ log t dt हो गया, आइलेट रूल लगना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, नेचुरल सी बात है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में log t विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड t⁻½ विल बी द सेकंड फंक्शन, आइलेट रूल, log फर्स्ट फंक्शन होगा, il सेकंड नंबर पर आता है, और t⁻½ सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल साइन है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर से इंटीग्रेट करना है। तो log t एज इट इज t⁻³ का t⁻3/2/3/2, इसका डेरिवेटिव 1/t, इसका 3⁻3/2/3/2। तो ये पार्ट तो आपका हो गया यहीं फिनिश, ये बच गया ओनली t⁻², और डिनोमिनेटर में जो 3/2 था वो 2/3 हो गया, t⁻² का इंटीग्रेशन t⁻3/2 हो जाएगा। t की वैल्यू जो आपने लेट की थी उसको वापस से पुट कर दीजिए, क्वेश्चन इज ओवर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 में भी ये लिमिट जो भी दे रखी है, ये वही e(x) f(x) + f'(x) फॉर्म है, e है e⁻x f(x) + f'(x) फॉर्म है।
तो इसको सिंप्लीफाई करके वो बना लेते हैं हम। लिमिट बाद में लगा देंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे और एंड में लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे आपने 7.9 एक्सरसाइज की थी। तो ऊपर जो ये साइन एक्स आ रहा है, आई विल राइट इट एज 2 sin x by 2 cos x by 2, और 1 माइनस कॉस एक्स हो जाता है 2 sin स्क्वायर x by 2। तो इस 2 sin स्क्वायर x by 2 से इस 1 को सेपरेटली और इसको सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। तो ये 1/2 साइन स्क्वायर x by 2 होगा, जिसको कोसेक स्क्वायर x by 2 लिख दिया। और यहाँ पे 2 sin x by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x by 2 अपॉन sin x by 2 आएगा, वो हो गया माइनस कोट x by 2। तो ये तो हो गया एफ एक्स माइनस कोट x by 2, और उसका डेरिवेटिव आएगा ये हो गया एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स हो गया माइनस कोट x by 2, एफ डैश एक्स ये हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस ई एक्स कोट x by 2। अब इस पे लिमिट लगाएंगे हम पाई बाई 2 टू पाई, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, एक्स की जगह पाई रखा, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। मगर यहाँ पे कॉट पाई बाई 2 जीरो होता है, इसलिए पढ़ तो जीरो हो गया, एंड कॉट पाई बाई 4 1 होता है, इसलिए ये 1 हो गया। तो ई रेस टू पावर माइनस पाई बाई 2 इज द आंसर। ये 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x dx। इस क्वेश्चन में हम इसको साइन 4x कॉस 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर में cos 4x से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में cos 4x से डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में ध्यान से देखिएगा, ये 10x sec स्क्वायर x बन जाएगा। एक cos x इससे कैंसिल आउट हो गया, नीचे cos क्यूब x बचा, तो 1 cos x तो हो गया sin x अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख देंगे। डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस टेन 4x। अब आप टेन स्क्वायर x को टी पुट कर दीजिए, पुट टेन स्क्वायर x इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव देखते हैं, इसका पहला आएगा 2 tan x, और फिर tan x का करेंगे sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये tan x sec स्क्वायर x dx dt बाई 2 हो गया, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट भी बदल देते हैं, देखिए लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 है, इसमें x 0 पुट करो तो tan 0 0 होता है, तो t भी 0 हो गया। अपर लिमिट x इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो इसमें x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो t इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई बाई 4 आएगा। 10 पाई बाई 4 1 होता है, इसलिए ये 1 हो गई। तो लिमिट मॉडिफाई हो गई 0 टू 1, 0 टू 1 10 x sec स्क्वायर x dx इज dt बाई 2, ये dt रहा, ये 2 रहा, और दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी होता है। तो टेन इनवर्स टी इंटीग्रेशन कर दिया, इस पर लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 0 होता है, टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, वैल्यू रख दी, यू हैव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स है। डिनोमिनेटर के साइन स्क्वायर एक्स को भी cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया है, और इसको एक्यूमुलेट कर दिया है, तो ये ओवरऑल फॉर्म होता है आपका, देखिए यहाँ पे बचा आपका cos स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स अपॉन अब इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये कैसे है ये वाला, ये बता रहा हूं, -3 से ऊपर और -3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 से, और इसमें 4 ऐड कर दीजिए, और 4 ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आ गया 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4, ये वाली टर्म। डिनोमिनेटर में तो 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स आई, और फ्रंट में -1/3 है। तो इसको आपने क्या किया था, -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नोट कर लेना स्टेप जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, ये लिखे हैं एज इट इज, आपको करना है। तो ऐसा करने पे ये बन गया, देखिए आप सोच सकते हो ये स्टेप कहाँ से आ गया।
तो मैंने बताया पहले इसको -3 से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर एक्स को, और -3 से ही डिवाइड भी कर दिया, 4 ऐड कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो ये पार्ट आ रहा है जिसको मैंने टिक किया है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। एक तो 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स है, और दूसरा आपका 4 अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स है। -1/3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही रह जाएगा। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन था इसलिए पॉजिटिव हो गया आपका। ये तो 1 हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया। इसमें आप इसको cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ये 4 अपॉन cos स्क्वायर एक्स आएगा, तो उसको 4 sec स्क्वायर एक्स लिख दिया है। डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो पहली टर्म आएगी 4 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, जिसको 4 sec स्क्वायर एक्स लिख दिया, और ये -3। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया है। तो ये टर्म कैसा ही मैंने आपको बता दिया, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर एक्स आ रहा है उसको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। इसका इंटीग्रेशन x हो गया, वो लिख दिया है, और लिमिट लगा देंगे इसी स्टेप में। तो sec स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखा, इसको एक्यूमुलेट किया, ये 4 - 3 + 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया, तो 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स आ गया है। इस वाले पोर्शन को हमने इंटीग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे tan x को टी पुट कर दीजिए, और बल्कि 2 tan x को टी पुट कर दीजिए, तो 2 sec स्क्वायर एक्स dx dt हो गया। तो ये तो dt हो गया ऊपर, और ये आपका 1 + t स्क्वायर बन जाएगा। लिमिट भी बदल लेते हैं। 2 tan x को टी पुट किया है, तो लोअर लिमिट x = 0 है, तो x इसमें 0 पुट करते हैं तो t = 0 आएगा। अपर लिमिट x = π/2 है, तो इसमें x = π/2 पुट करेंगे तो t = इन्फिनिटी होगा। तो न्यू लिमिट आपकी 0 to इन्फिनिटी हो जाएगी, 0 to इन्फिनिटी हो जाएगी न्यू लिमिट। तो यहाँ पे देखिए न्यू लिमिट होगी आपकी 0 to इन्फिनिटी, और ये बन गया dt अपॉन 2 sec स्क्वायर dx को तो dt लिख दिया, और नीचे आपका आ गया इट इज 1 + t स्क्वायर डिनोमिनेटर में। इसका फॉर्मूला पता है हमें, tan इनवर्स t होगा इंटीग्रल। 0 to इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे, पहले इन्फिनिटी लगा, -0 लगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो π/2 आ गया। एक -π/6 हम पहले छोड़ के आए थे, -π/6 + π/2, 2/3 इंटू π/2, इसके आगे 2/3 भी है। तो ये π/3 - π/6, और π/6 वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका π/6 to π/3 sin x + cos x डिवाइडेड बाई √sin 2x dx। तो इसको करने के लिए अब क्या कर रहे हैं देखिए, डिनोमिनेटर में जो आपका sin 2x दे रखा था उसको माइनस ऑफ -sin 2x लिख लिया है मैंने। ब्रैकेट के अंदर 1 ऐड कर दिया है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, यहाँ पर मैनिपुलेशन है ये। माइनस ऑफ -sin 2x लिखा था। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो -1 सब्ट्रैक्ट किया था, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये +1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन से 1 - 2 sin x cos x मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन से। यहाँ पे जो 1 आ रहा है उसको sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, -2 sin x cos x। दिस थिंग इज sin x - cos x होल स्क्वायर। sin x - cos x को t पुट कर दीजिए, उसका डेरिवेटिव ये रहा, तो इसे t पुट करेंगे, ये dt बन गया। लिमिट भी मॉडिफाई कर देंगे। कैसे? देखिए लोअर लिमिट x = π/6 है, x π/6 इसमें रखो, तो t = sin π/6 - cos π/6 आएगा, वो 1/2 - √3/2 आएगा।
अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो इसमें x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करो, तो t इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 आएगा, वो 1 आ जाएगा। तो अपर लिमिट वो सॉरी पाई बाई 3 दे रखा है, तो पाई बाई 3 रख दीजिए, ये √3/2 माइनस हाफ हो जाएगा। लिमिट मॉडिफाई हो गई, ये dt हो गया, ये t स्क्वायर हो गया, तो आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाई dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, उसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स t, उसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स t। तो हमने साइन इनवर्स t इंटीग्रल लगाया, और आप लिमिट लगा दीजिए 0 to, वो पुराना वाला ही लगा दीजिए, मैंने इसको इवन ऑड फंक्शन यूज करके नहीं किया, सीधा ही साइन इनवर्स t इसको लिखा, लिमिट दिस माइनस दिस आप कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। 19 क्वेश्चन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। 0 to 1 dx अपॉन √1 + x माइनस √x। आप इसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे, √1 + x प्लस √x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर फिनिश हो गया आपका। इट इज 0 to 1 √1 + x dx प्लस 0 to 1 √x dx हो जाएगा। ये 1 + x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इसका इंटीग्रल हो जाएगा, और x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इसका इंटीग्रल हो जाएगा। लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 1 रखेंगे, माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे, तो पहले 2 रेज टू पावर 3/2 आएगा -1, इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो ठीक है, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाता है। इन दिस वे आपका ये क्वेश्चन भी ओवर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, यहां हम ऐसी चीज को टी पुट करेंगे, जरा ध्यान देना, जिसका डेरिवेटिव ये हो। कैसी चीज को टी पुट कर रहे हैं, जिसका डेरिवेटिव ये हो। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx dt हो जाएगा, तो dt होगी ऊपर की चीज। लिमिट बदल लेते हैं, लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 है, इसमें x 0 पुट करिए तो t इक्वल टू -1 आएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0 इक्वल टू t, तो t इक्वल टू -1 आ गया। अपर लिमिट x इक्वल टू π/4 रखोगे तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4 0 0 हो जाता है। अब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालेंगे हम। आपने क्या पुट किया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t पुट किया था, इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज टी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को ओपन करिए, इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस 1 माइनस साइन 2x, ये साइन 2x है, इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x यहां से निकालेंगे, वो 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो जो यहाँ पे साइन 2x आ रहा है उसको 1 माइनस टी स्क्वायर प्लेस कर देंगे, और ये चीज आपको पता है dt हो चुकी है आपकी ऑलरेडी। तो dt अपॉन 9 + 16 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया है, साइन 2x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर रख दिया। लिमिट 0 to π/4 दे रखी थी, मगर अब ये -1 to 0 होगी। तो ओवरऑल अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, दैट इज dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर हो गया। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लगा देंगे। ठीक है, इन दिस वे वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 30। तो यहां तक आप स्टूडेंट्स करिए इसको, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।